वही ऑपोजिट जेंडर जब भी हमारे सामने आएंगे अट्रैक्शन तो होगा ही भाई। और अभी आप लोगों की उम्र भी अट्रैक्शन की, लेकिन फिर अभी मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया, नहीं नहीं नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं बेटा। अब हम लड़का लड़का थोड़ी अट्रैक्शन करेंगे या लड़की लड़की थोड़ी अट्रैक्शन करेगी। ठीक है भाई, मानते हैं अब लीगल हो गया है, लेकिन अट्रैक्शन तो हमारा ऑपोजिट जेंडर से ही होता है ना। अरे सर ये तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, आप बोल दिए मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, बता के जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम हमारे अपने चैनल कॉमेट हब पे। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। मतलब चैप्टर का नाम सोचिए आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या और सारे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट होते हैं? कुछ ना कुछ तो होते होंगे, तभी तो इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो पहले इसके जानने से पहले बेटा हम और आप ये देखते हैं कि और कौन से इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट होते हैं। जैसे एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो और कौन सा इफेक्ट इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आता है, आइए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट के टोटल बेटा हमारे आपके पास 3 इफेक्ट्स आते हैं। सर ये तो हमें नहीं पता था। नहीं तो हम बताएंगे, आइए देखिए। इलेक्ट्रिक करंट के टोटल बेटा 3 इफेक्ट आते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट। नंबर 1 इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हाँ हीटिंग इफेक्ट बेटा ये मैं और आप पहले से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब हम किसी हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो वो हाई रेजिस्टेंस वायर इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने नहीं देता है। जब वो आसानी से पास नहीं होने देता है तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देन तो क्या होता है बेटा, देन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, ये एक पहला इफेक्ट हुआ बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे इफेक्ट आता है वो हम अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, किस चैप्टर में? जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, इसमें हम थोड़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे, आपको याद होगा। तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम थोड़े इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को देखते हैं। ये 2 टाइप का इफेक्ट हुआ। और तीसरा और सबसे मेन टाइप का इफेक्ट जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है, कैसा होता है, कैसे आता है, कैसे क्रिएट होता है, सब कुछ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप सब लोग साथ बनाए रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट, इस मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने से पहले बेटा हम और आप पहले ये जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? अच्छा भैया, ये तो आप एकदम सही क्वेश्चन है भाई। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग नाम सुने हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। चुंबक, चुंबक मतलब जो अपनी तरफ खींचे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, तो मैग्नेट मतलब क्या? जो अपनी तरफ खींचे। यस, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट क्या होता है बेटा? कोई ऐसा सब्सटेंस जो आयरन या आयरन जैसी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। क्या होता है बेटा? सब्सटेंस which attracts iron or iron like
सब्सटेंसेस। ये बहुत से होते हैं बेटा, इसमें निकल भी आ सकता है और कई सारे आ सकते हैं, लेकिन मेनली इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन या आयरन जैसी चीज़ों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, अब आप उस एज में आ चुके हैं जिसमें तमाम तरीके के मैग्नेट्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अट्रैक्ट होना नहीं है। अट्रैक्ट कहाँ पे होना है बेटा, पढ़ाई की तरफ। हमें सबसे पहले अब पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। किधर ध्यान देना है, पढ़ाई की तरफ। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आई होप मैग्नेट आपको क्लियर होगा। क्या होता है मैग्नेट, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन या आयरन जैसी चीज़ों को अपनी ओर क्या करे बेटा, अट्रैक्ट करे। क्या करे, अट्रैक्ट करे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या है बेटा। इसके आगे हम लोग सीधा आ जाते हैं, पहले ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, ओरस्टेड। ओरस्टेड ये कौन है भाई, ओरस्टेड, हाँ, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक साइंटिस्ट साहब थे। साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने क्या किया, एक चमत्कार कर दिया, बिल्कुल एकदम चमत्कार। वो चमत्कार हुआ कैसे भाई, वो चमत्कार जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, अनजाने में उनसे एक चमत्कार हो गया। अनजाने में चमत्कार हो गया, और वो चमत्कार क्या किया कि पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिज्म क्षेत्र के अंदर क्रांति ला दिया। क्या ला दिया, क्रांति। क्या किया था इन्होंने, अब भाई ये भाई साहब कुछ नहीं कर रहे थे, ये क्या, इन ईयर 1820 हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड जो साइंटिस्ट साहब थे, उन्होंने ईयर 1820 में एक, अब भाई साइंटिस्ट हैं तो एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ बेटा एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बनाया था उन्होंने, और उसके बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रखे थे। और वो और तजुर्बा, मतलब एक अच्छी बात क्या है कि वो मैग्नेटिक कंपास उन्होंने उस सर्किट से कनेक्ट नहीं करके रखा था। वो मैग्नेटिक कंपास, वो जो क्रिश्चियन साहब थे, वो उससे कनेक्ट करके नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने देखा, क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास भाई डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे ही ये जब सर्किट को ऑन कर देते हैं बैटरी से, जब ये बैटरी से जब भी ये बैटरी से बेटा इस सर्किट को ऑन करते थे, मतलब जैसे ही ये सर्किट को ऑन करते थे तो होता क्या था, ये जैसे ही ये बैटरी से करंट इनको देते थे, सप्लाई करते थे, करंट सप्लाई करते ही भैया देखते क्या थे कि ये जो मैग्नेटिक कंपास, इसके बाजू में एक कंपास आप देखें, ये मैग्नेटिक कंपास जो था उसके बाजू में रखा हुआ, वो डिफ्लेक्शन देता था। तो ये सोच रहे थे कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये जादू कैसे हो गया, क्योंकि ये सर्किट से कहीं से कनेक्ट है भी नहीं और ये डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो ये इनको लगा कि भाई हो सकता है कहीं फंस गया हो, तो इन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा दूर हटा के देखा, और जैसे ही ये मैग्नेट कंपास को दूर ले जा रहे थे, देख रहे थे उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जा रहा था। फिर जैसे ही वो सर्किट के पास लेके आ रहे थे उसमें डिफ्लेक्शन आने लग रहा था। और भाई इससे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इससे इन्होंने मैग्नेटिज्म क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी एक रिवॉल्यूशनरी काम कर दिया, क्रांति ला दी है। क्या क्रांति लाएं, ये एक बहुत ही डिफाइन सेंटेंस इन्होंने बताया कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, ध्यान से समझिए, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब हमको परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है, काम खत्म, अब हम खुद बनाएंगे, हमारे इशारे पे चलेगा। ठीक, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ी हमारी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। बुकिश लैंग्वेज हमारी क्या कहती है, बुकिश लैंग्वेज हमारी कहती है बेटा, इन 1820 1820 में क्या हुआ, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ये एक हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड साइंटिस्ट साहब एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड अ फंडामेंटल कनेक्शन, इन्होंने बताया एक फंडामेंटल कनेक्शन किसके किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में इन्होंने एक फंडामेंटल कनेक्शन बताया। और क्या कंक्लूड किया, ही ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि अ कंपास निडल डिफ्लेक्टेड
एक कंपास निडल क्या हो रही है, डेफ्लेक्ट कर रही है। कब डेफ्लेक्ट कर रही है, व्हेन प्लेस्ड नियर अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी वायर को जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है उसके पास लेके जाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो मैग्नेटिक कंपास में डेफ्लेक्शन हो रहा है, डेफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, और देखिए बेटा अब क्या कर रहा है, इन्होंने एक और चीज बताया। क्या बताया, देखिए इन्होंने बोला कि जो मतलब कंपास निडल क्या कर रहा था, जब उसके पास लेके जा रहे थे तो उसमें डिफ्लेक्शन आई थी, तो वहां से इन्होंने क्या किया, वो प्रूफ, देखिए यहां लिखा है, क्या लिखा है, इट प्रूव्स दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट मैग्नेटिज्म। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अरे सर ये तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, आप बोल दिए मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बता के जाएंगे, परेशान ना होइए। क्या होता है अभी बताते हैं। अब क्या होता है पहले ये हम देखते हैं, उसके पहले इन्होंने कुछ और कंक्लूजन दिया। वो क्या दिया, सुनिए, दिस डिस्कवरी शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट सेपरेट फिनोमेना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग फिनोमेना नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड। वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है, वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बहुत ही बड़ी चीज इन्होंने बताई। अच्छा अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं इनके कंक्लूजन हम कुछ देखते हैं बेटा। आइए इसके बाद इन्होंने क्या कहा, देखिए सुनिए, ये अब पूरी जो क्रिश्चियन साहब थे उनकी पूरी बायोग्राफी आपके सामने हमने खोल दी। देखिए ये क्या बोले, ये हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब का जन्म 1777 में हुआ था, जो 1851 तक चले थे भाई साहब। इन्होंने क्या कहा, ये क्या, अच्छा पहले ये क्या थे, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के सबसे लीडिंग मतलब सबसे आगे, मतलब सबसे बड़े साइंटिस्ट कहे जाते थे। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब भाई भले इनसे गलती से हुआ, लेकिन ये इनके इस रिवॉल्यूशनरी काम के बाद ये बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आगे क्या होगा, अच्छा ये बात तो हमने आपको अभी बताई। इन 1820 ही एक्सीडेंटली, देखिए अभी बोला ना कि उनसे अचानक से ये काम हो गया था। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट कंपास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाई। क्या बताया इन्होंने कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन आएगा मतलब कि वो वहाँ, मतलब उन्होंने साफ साफ एक बात बोला कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। और क्या बोला उन्होंने, ही शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए दो बार हटा के, ये नहीं होगा। ही शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमेना। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों रिलेटेड फिनोमेना है, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है, जिसको हम लोग बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ भैया। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजीज। इनके रिसर्च के बाद बेटा बाद में हम लोग टेलीविजन, रेडियो और फाइबर और ऑप्टिक्स की डिस्कवरी कर पाए। देखिए क्या बोला है, हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजीज सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड फाइबर ऑप्टिक्स। मतलब ये जो क्रिश्चियन साहब थे ओरस्टेड साहब, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम करके देखे गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्षेत्र के अंदर। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा ये अभी एक और बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। आपको लग रहा होगा सर ये हिस्ट्री जैसा पढ़ा रहे हैं आप, तो पूरी थ्योरी। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनिए, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर ही बेटा पूरी की पूरी थ्योरी पे बेस्ड है। सारी की सारी इस चैप्टर में थ्योरी आएगी, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। क्या सर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे? नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आप पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद एक पॉइंट और बताया,
एक पॉइंट और क्या बताया कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम ओरस्टेड। भाई इतना बड़ा इन्होंने रिवॉल्यूशनरी काम किया था कि बाद में हम लोग इनको ऑनर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट को ही हम लोग ओरस्टेड नाम से जानने लगे। ये तो भैया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या हुआ, सारा बात हमने आपको बताया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो ये देखा भाई मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो मैग्नेट क्या होता है वो मैं आपको बताया, इसके बाद आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया। चलिए आगे देखते हैं बेटा आगे क्या कहता है। आगे आते हैं तो आगे बेटा इसके बाद हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थ्योरी से मतलब आप रिटन बुक इस लैंग्वेज में मत जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। बात ये है कि अगर आप अपने घर के अंदर हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, आप अभी तो आपका घर है नहीं भैया, पिताजी का घर है, उनके अंडर में हम लोगों को रहना है। अभी हम लोग भाई किसी काम धाम के नहीं हैं, क्यों, उन्हीं के पैसे से खा रहे हैं, उन्हीं के पैसे पे चल रहे हैं। तो अगर हम अपने घर में हैं तो हम अपने पिता के अंडर हैं, पिता के अंडर ये हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस समय कुछ भी करना चाहें, जैसे मेरा दोस्त आ गया और उससे लड़ाई हो गई या फिर हमारी बातचीत हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम बिना अपने पिताजी के परमिशन के बाहर नहीं जाएंगे। मतलब अभी पिताजी का क्षेत्र चल रहा है, जोन चल रहा है, एरिया है हमारे पिताजी का, ऐसा कुछ बात। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही कुछ होता है। सर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होता है भैया, हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे आप एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसे ये मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट हैं, मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं। अब इस मैग्नेट को हम इतना दूर रखे हैं, इतना दूर रखें, क्या इन दोनों में कुछ भी होगा, कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नाम की चीज़ होगी? सर अभी तो हमको नहीं लग रहा है होगी। चलिए थोड़ा और पास लेके आते हैं, क्या अभी कुछ इस दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा? नहीं सर अभी भी आई डोंट थिंक सो कि होगा। थोड़ा और पास ले आते हैं, अच्छा इतना पास हम ले आए तो एक चीज़ देखें कि ये वाला मैग्नेट हल्का 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 हिलने लगा अपनी पोजीशन पे। इसका मतलब इसके ऊपर, इस मैग्नेट की वजह से इस मैग्नेट के ऊपर कोई तो इफेक्ट आ रहा है, कोई तो इफेक्ट इसके ऊपर जरूर आ रहा है। क्या आ रहा है अभी हम देखते हैं। और हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा जहां पे ये इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा हिलने वाला, उससे हम थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं, तो आइदर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए अभी तो अट्रैक्ट कर गए, और आइदर ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, रिपल्सन कर सकते हैं। आइदर अट्रैक्शन और आइदर क्या कर सकते हैं, रिपल्सन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जहां पे ये थोड़ा थोड़ा हिलने लग रहा है उससे बाहर करते हैं, तो इन दोनों से एक दूसरे का कोई मतलब नहीं भाई, हम तुम अनजान, हम तुम एक दूसरे को नहीं जानते। जानेंगे कब, जब तुम हमारे क्षेत्र में आओगे भाई, क्षेत्र में आओगे चिपक गए, क्षेत्र से दूर कोई मतलब नहीं हमारा आपका। इसका मतलब कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक फिक्स्ड पोजीशन में बेटा एक एरिया, स्पेसिफाइड या डिफाइंड एरिया होती है या रीजन होता है या जगह होता है, जिसके अंदर ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या किसी आयरन पार्टिकल्स पे अपना इफेक्ट शो करता है, और उसी एरिया या रीजन को हम और आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बताता हूं क्या होता है, सुनिए। इसी एक मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन होता है, जिसके अंदर ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या किसी भी पार्टिकल पे अपना इफेक्ट शो करता है, और उसी एरिया या उसी रीजन को हम और आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आइए अब हम थोड़ा इसकी बुकिश लैंग्वेज या इसकी थ्योरी समझते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं बेटा। अच्छा देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, अ मैग्नेटिक फील्ड इज द, देखिए अभी बोला ना एरिया और रीजन, एक ही रीजन होता है कहां, अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, where iron like substance feel a force of attraction। एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे आयरन बोल दिया या आयरन की जैसी चीजें बोल दिया, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये तो पक्की बात है कि वो तो चिपक जाएगा। लेकिन एक बात सुनेंगे, अगर वो दूसरा मैग्नेट ले आते हैं उसके पास तो क्या होता, तो एक बात अभी हम आपको थोड़ा बार मैग्नेट बताएंगे तो बताएंगे। देखिए मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सर एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, हम
किसी भी परमानेंट मैग्नेट, जैसे बार ही मैग्नेट है हमारे पास, तो बार मैग्नेट के पोलैरिटी को हम, अच्छा जैसे आप बोलोगे कि सर एक बात सुनिए, एक ये मैग्नेट है जिसपे ऐसे लिखा है नॉर्थ, इधर लिखा है साउथ, हम पहचान गए कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चलिए भाई ये आप पहचान गए, अच्छी बात है, पहचान गए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं, ये भी बार है भाई, हमको नहीं पता कि ये कौन सा पोल है, ठीक है, हम नहीं पता कि ये कौन सा पोल है, और इस पे पूरा कलर कर दिया, और हम आपसे सिंपल एक मैग्नेट रख दिए और आपसे पूछे कि एक बात बताइए भैया कि कौन सा इसका नॉर्थ पोल है और कौन सा इसका साउथ पोल है, कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। अब आप कैसे बताओगे, बताइए आप लोग। चलिए जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। वैसे कैसे बताएंगे मैं आपको बताता हूं, सुनिए कैसे बताएंगे कि हम इस मैग्नेट को बेटा, इस बार मैग्नेट को एक थ्रेड के थ्रू या एक धागे के थ्रू फ्रीली हैंग कर देंगे, फ्रीली हैंग कर देंगे। और एक बात सुनिए, अर्थ हमारा सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट है, अर्थ हमारा सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट है। तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ कुछ नहीं करेगा। अर्थ क्यों ऐसे नेचुरल मैग्नेट, अर्थ भाई सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सब चीज़ों को, आइदर लिविंग नॉन लिविंग मैग्नेट, सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इस मैग्नेट को फ्रीली हैंग करेंगे तो बेटा जो सा साइड, इस मैग्नेट का जो भी साइड अर्थ के ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, अर्थ के ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, वो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके आया हुआ है। जो भी मैग्नेट का एंड अर्थ के नॉर्थ ज्योमेट्रिक पोल की तरफ जाएगा वो उसका नॉर्थ पोल होगा, और जो अर्थ के साउथ ज्योमेट्रिक पोल की तरफ जाएगा वो उसका साउथ पोल होगा। क्या बात है, देखिए अब पता चल गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मान लीजिए इधर अर्थ का नॉर्थ है, उधर साउथ है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। एक और पते की बात हम आपको बता देते हैं। पते की बात क्या बेटा, देखिए जो बेटा पते की बात ये है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, सर लाइक पोल्स क्या होता है, सेम पोल, लाइक मतलब होता है सेम। लाइक पोल्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, सेम टाइप के पोल। बेटा अब हम लड़का लड़का थोड़ी अट्रैक्शन करेंगे या लड़की लड़की थोड़ी अट्रैक्शन करेगी, ठीक है भाई मानते हैं अब लीगल हो गया है, लेकिन अट्रैक्शन तो हमारा ऑपोजिट जेंडर से ही होता है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ क्या आपस में अट्रैक्शन करेंगे, नहीं, दोस्ती तक ठीक है भाई, उससे आगे नहीं। तो ये नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ जब भी सेम पोलैरिटी आएगी ये दोनों, अरे नहीं भाई रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन इसी की जगह जब ऑपोजिट पोल्स मतलब जब बेटा साउथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ साउथ, अरे रे सर क्या बात है, मतलब जब वही ऑपोजिट जेंडर जब भी हमारे सामने आएंगे अट्रैक्शन तो होगा ही भाई। और अभी आप लोगों की उम्र भी अट्रैक्शन की, लेकिन फिर अभी मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया, नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है बेटा, पढ़ाई। किस पे ध्यान देना है, पढ़ाई। आइए सुनिए, तो जब साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ मिलेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जब ऑपोजिट पोल्स मिलेंगे बेटा तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब जब सर नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ एक दूसरे के सामने आएंगे अट्रैक्शन होगा, जब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे के सामने आएंगे रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। चलिए अच्छा, इसके बाद हम इसमें आपको, अभी हम इसको डिफाइन कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, तो अभी थोड़ा फिर से सुनते हैं। अभी क्या पढ़े थे, अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, एक रीजन या एरिया होता है वेयर आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंस, वेयर जहां पे आयरन और आयरन की जैसी चीजें फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करती हैं, फील करती हैं। और बेटा दिस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या ऐसी एरिया या ऐसे रीजन को हम और आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा आप देखिए बेटा कुछ और चीजें आपको बताते हैं। सर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, अरे भाई यूनिट, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती तो वैसे है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। या बेटा हम लोग इसको और किस नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस, टेस्ला। सर ये क्या
टेस्ला कार वाला है? नहीं भाई, ये टेस्ला कार वाला नहीं है। इस यूनिट को हम लोग एक बड़े साइंटिस्ट के नाम पे रखे, जिनके नाम पे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज इसमें, एक और एडिशनल चीज जान लेते हैं। ये बेटा एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा सर, ये क्या फिर आप नया चीज बता दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो आइए, बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम आगे देखते हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, अब सर ये क्या है? अभी आप मैग्नेट बताएं, फिर मैग्नेटिक फील्ड बता दिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट ला दिए, फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। अब ये क्या ला दिए? तो कुछ नहीं होती है बेटा, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेगा। हम एक लाइन में बता दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी। अरे ये तो काल्पनिक, मतलब हम इसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक्शन है भाई एकदम। सुनिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस? इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक लाइन होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन किसी मैग्नेट का जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, किसी मैग्नेट का जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? जनरेट हो जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जनरेट हो जाती हैं। तो अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान से घबराइएगा मत, एकदम आसान सी चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर जनरेटेड अक्रॉस एनी मैग्नेट इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? चलिए एक बार डेफिनेशन आपके लिए लिख देते हैं हम। दीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, imaginary lines which are generated across any magnet in its, देखिए मेन चीज को हम दूसरे रंग से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर जनरेटेड अक्रॉस एनी मैग्नेट इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरीली जनरेट हो जाती हैं। अच्छा, अब बेटा हमारे कोर्स में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड में हर 2-3 साल पे एक बार पूछ देता है। देखिए हम प्योर एकदम बोर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ जितने PYQs हैं हम लास्ट में आपको सभी PYQs, जितने इंपॉर्टेंट PYQs हैं सब कराएंगे। इसलिए अब बस एकदम आप बस साथ बनाए रखिए, आपको पार्ट बाय पार्ट इस पूरे चैप्टर की थ्योरी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब इसकी सर अब आप क्या बता रहे हो? इसकी प्रॉपर्टीज़ का कुछ बता रहे हो? इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं सुनिए। हम प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा बार मैग्नेट की। देखिए ये डायग्राम आपको बनाया, लेकिन ये डायग्राम आता कैसे है हम आपको ये बताते हैं। आता कैसे है कि ये बेटा इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? इसमें हम आपको प्रॉपर्टीज लाइन से लिखते चलते हैं और समझाते चलते हैं। तो जो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा वो कहती है कि MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड
and terminates on साउथ पोल। पहला बात क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट मतलब निकलेंगी और साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी। देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में आपको बता रहा है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये देखिए नॉर्थ पोल से निकल रही हैं बेटा, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और सब कहाँ जा रही हैं, साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। पहली बात यही कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल को जाती है। चलिए दूसरी बात क्या कहता है, आइए दूसरी बात देखते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी बात या दूसरी प्रॉपर्टी जो कहता है वो ये कहता है इनसाइड मैग्नेट इट फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब बेटा मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे जाएंगी। और एक और बात बता दें, ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? तब क्या होता है सर, तब आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं, ये आपको हम समझाने के लिए दो प्रॉपर्टी के अलग अलग टुकड़ों में बता दिया। होता क्या है, होता एक्चुअली ये है बेटा कि ये जो मैग्नेट हैं ये बेटा अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है वो क्लोज्ड कर्व्स बनाती है। जैसे कैसे, ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, तो ये बेटा एक क्लोज कर्व का ऐसा कुछ ऐसा ऐसे क्लोज्ड कर्व्स का फॉर्मेशन करती है। और क्लोज्ड कर्व्स देखिए, जब ये बाहर मैग्नेट के बाहर चल रहे हैं बेटा, तो मैग्नेट के बाहर चल रहे हैं तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये भी नॉर्थ से साउथ और ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन इस अपने पूरे कर्व को कंप्लीट करने के लिए इस मैग्नेट को अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चलना ही पड़ेगा। तो इसी बात को हम दो बात में आपको समझा दिए कि मैग्नेट अपने पोल्स के अंदर, मतलब इनसाइड मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लो करती हैं। और इस बात से एक नई प्रॉपर्टी हमारे सामने मिल के आ गई, क्या? इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। हमेशा क्या बनाती हैं बेटा? क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। ये हमेशा क्लोज्ड कर्व्स का फॉर्मेशन करती है, क्लोज्ड कर्व्स का फॉर्मेशन करती है। तीन प्रॉपर्टी हो गई। चलिए आगे हम चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी इस पूरे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। न जाने कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये बात आया होगा, न जाने कितनी बार आपके बोर्ड में एग्जाम में आया होगा। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टूडेज क्लास वो ये बात कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कितना इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक दूसरे को बेटा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब ये देखिए, आपको ये जो डायग्राम ये बेवकूफ बनाने के लिए नहीं दिया है। देखिए ये फील्ड लाइंस, आप जितने भी डायग्राम देख रहे होंगे, कोई भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और ये एग्जाम में ये प्रॉपर्टी नहीं पूछता है आपसे कि आप प्रॉपर्टी बता दो, क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ऐसा नहीं। आपसे सीधा सीधा पूछता है कि एक बात बताइए, आपसे सीधा 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में दे देगा तुरंत। क्या देगा कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसका आंसर हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको जरूर बताइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। चलिए इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और मैं इसके बारे में बताता हूं आपको, सुनिए। पांचवी प्रॉपर्टी जो कहता है बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? यूनिडायरेक्शनल होती हैं। कैसी होती हैं? यूनिडायरेक्शनल। मतलब
एक मतलब एक सिमिलर टाइप के डायरेक्शन में ये फ्लो होती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो दूसरा साउथ से नॉर्थ जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ बेटा इस बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में एक लास्ट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूं, जो ये कहता है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस। डेंस मतलब बेटा घना होता है, घना, डेंस। कहां पे डेंस? नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट, नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट, एंड इट गेट वाइडली, मतलब दूर, सेपरेटेड, मतलब ये दूर होती जाती हैं। कब? एज वी मूव अवे फ्रॉम पोल्स। इसका मतलब ये तो सर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लिख दी है। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन घनी होती है। कहां पे घनी होती हैं? नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट के पास, देखिए यहां पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम घनी घनी है। घनी होने का मतलब एकदम पास पास है, आपको दिख रहा होगा। और जैसे जैसे हम पोल्स से दूर जा रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और सर आप कहोगे सर यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसके बाद फिर कम होती जा रही है। तो कम इसलिए हो रही है क्योंकि हम दूसरे पोल की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दे रहे हैं। हम लोग दूसरे पोल की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पोल के करीब जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घनी होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो ये टोटल बेटा 6 प्रॉपर्टी है। एक बार हम क्विक समरी करते हैं इस प्रॉपर्टीज का। पहला प्रॉपर्टी हम लोग बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल को जाएंगी। दूसरा, इनसाइड मैग्नेट इट फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ चलेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी वो मैं यहां पे आपको बता दिया। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये हमेशा क्या क्लोज्ड कर्व्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? क्लोज्ड कर्व्स का फॉर्मेशन करती है। चौथी बात हम आपको क्या बताएं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये वाली, क्या बात? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पांचवी बात हम लोग आपको बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है ये अभी हम आपको बता दिए। और लास्ट वन हम आपको लास्ट प्रॉपर्टीज की बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेंस होंगी, घनी होंगी, कहां पे? पोल्स ऑफ द मैग्नेट पे। और जैसे जैसे बेटा हम पोल से दूर जाते जाएंगे इट गेट वाइडली सेपरेटेड, और ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। आई होप ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सारी बार मैग्नेट के थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टीज आती हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारी प्रॉपर्टीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक होम टास्क देते। देखिए पढ़ाई तब मजा आएगा जब हम दोनों साथ में करेंगे। थोड़ा आप मेहनत करिए, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, तभी मजा आएगा। तो हम आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम दे देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से हमें चाहिए, और ये कब चाहिए? नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ, आप एक काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास क्या, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर भेजिएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। आप कमेंट सेक्शन में हमें आप ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ये बेटा बोर्ड में ना जाने कितने बार पूछा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और इसके साथ देखिए ये बेटा पार्ट 1 था, इसके आगे की चीज़ें पहले हम जब दूसरे पार्ट में आएंगे इस चैप्टर को लेके, तो दूसरे पार्ट में सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद ही हम इस चैप्टर में आगे और क्या क्या हुआ। अभी बहुत सारे काम होंगे, इसमें बहुत सारी क्रांति आएगी। कैसे क्रांति आएगी? अब हम लोग अभी तक जितनी भी बातें हम लोग किए ये परमानेंट के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में किए हैं, लेकिन अब हम इसके आगे
टेम्पररी मैग्नेट बनाएंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, और हम बनाए हैं तो किस पे डिपेंड करेगी, कब बढ़ेगी कब घटेगी, कैसे डिपेंड करेगी, हम सब कुछ ये देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और ये जानकारी लोगों तक मिल पाए। चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।